ज्यादा फेमस हुआ और वहाँ पे फिर ये भी कहा गया कि तू बाहर आ, तेन असं वेखने हैं, तेरे आसे बंदे असं रखे हुए हैं, तेन अज भी तो जान तो मार देंगे तेन। अच्छा, ये भी उसने कहा है? जी, वहाँ पे मौजूद है। हालांकि वहाँ पे रजब को बड़ा गुस्सा आया तो वो आगे होके इसको जवाब देने भी लगा था, तो मैंने वहाँ पे उसका ऐसे हाथ पकड़ा। आपने कहा औरत जात है, छोड़ो। मैंने कहा ये औरत है और ये जानबूझ के ये करना चाह रही है ताकि ये केस में तो अब कुछ नहीं है, ये नया केस बनाना चाह रही है और नई हाइप लेना चाह रही है, लेकिन वो औरत का कार्ड खेल कर इसलिए उसमें कुछ नहीं कहा गया, औरत जात है, यही समझते हैं आप? भाईजान ये देखें, ये अभी तक औरत कार्ड ही खेला जा रहा है। कि बहन की बेटी को भी इसने वो अल्फाज भाईजान ये इस्तेमाल किए। तरबियत का ना, बिल्कुल ऐसा ही है। रजब भट्ट ने थाना इस्लामपुर में एप्लीकेशन भी दायर किया है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। भाईजान ये अब मुदैया बड़ी जल्दी दोनों बहनें मुसलमान बनने लगी हैं। उसको इतना गुस्सा आया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो शायद मुदैया की तरफ बढ़ता तो कुछ ना कुछ कर देता, तो मैंने उसको कहा औरत यही वो चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला का अच्छा करम हुआ कि जनाब इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। नाज़रीन, आप कल रजब भट्ट सेशन अदालत में पेश हुए अपने केस के लिए, और उस केस की जो मुद्दइया है, जैसे केस की हेयरिंग खत्म होती है, कमरे अदालत में रजब भट्ट को माँ बहन की गालियां और जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये रजब भट्ट कह रहा है। रजब भट्ट ने थाना इस्लामपुर में एप्लीकेशन भी दायर किया है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इस खातून को और उसकी बहन पर FIR दर्ज की जाए। हम पूछेंगे, हमारे साथ एडवोकेट जुनैद खान मौजूद है जो कि उस टाइम कमरा अदालत में मौजूद थे, रजब भट्ट के साथ मौजूद थे। ये सारा वाकया हुआ क्या, इसके पीछे क्या हकीकत है? सर सामने जी वालेकुम सलाम। जुनैद भाई, कल रजब भट्ट सेशन अदालत लाहौर में पेश होते हैं अपने केस के मुतालिक, और उसी केस की जो मुद्दइया है वो रजब भट्ट के ऊपर माँ बहन की गालियां और उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं जो कि एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। क्या कहेंगे? भाईजान ये वहाँ पे बड़ा एक नाखुशगवार वाकया था। जब हम अदालत से बाहर निकल रहे थे तो जो हमारे दूसरे कौंसल हैं रामे भाई, वो भी वहीं से बाहर निकल रहे थे, तो जब हमने उन्हें देखा तो मैंने रजब को कहा कि यार वो वकील साहब को पहले गुजरने थे, तो रजब ने भी आगे से कहा हाँ जी रामे साहब को पहले गुजरने थे भाई। वो गुजरे हैं, हम लोग पीछे आगे खड़े हो गए हैं, तो कितनी देर में वो जो इसमें जो है मुदैया है वो उनकी बहन वहाँ पे आते हुए उन्होंने कहा जी, मतलब बस जुबानी करना शुरू कर दी कि जी तू कौन होना फेम देने वाला। ये कोर्ट रूम के बाहर ही खड़े थे, आईओ ने लिखा हुआ था कि ये फेम के लिए बीबी ने रजब का नाम दिया, ये इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ है। राइट, ये जो केस चल रहा है जी, इसमें लिखा हुआ था। यही जो वकील साहब थे हमारे जो सीनियर थे, उन्होंने भी यही वहाँ पे बयान किया। लेकिन वो उसने जब बाहर निकलने लगे कि ये कौन होता है फेम देने वाला, ये तो रजब ने वहाँ पे कुछ एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। रिकॉर्डिंग मौजूद है, वहाँ पे CCTV कैमरे मौजूद हैं। ये वहाँ पे फिर उल्टा इसने वहाँ पे अदालत के अंदर ही देखे जी अपनी तरबियत शो की और गंदी से गंदी गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। और वहाँ पे फिर ये भी कहा गया कि तू बाहर आ, तेन असं वेखने हैं, तेरे आसे बंदे असं रखे हुए हैं, तेन अज भी तो जान तो मार देंगे तेन। अच्छा, ये भी उसने कहा है? जी, वहाँ पे मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर ये अदालत से जैसे ही बाहर निकली वहाँ पे आप लोग भी मौजूद थे, हमारे वहाँ पे भी कैमरे मौजूद थे, वहाँ पे भी ये माँ बहन की गालियाँ निकाल रही है और ये इस तरह की धमकियाँ दे रही हैं। तो ये सारा वाकया हुआ है। उसके बाद हालांकि वहाँ पे रजब को बड़ा गुस्सा आया तो वो आगे होके इसको जवाब देने भी लगा था, तो मैंने वहाँ पे उसका ऐसे हाथ पकड़ा। आपने कहा औरत जात है, छोड़ो। मैंने कहा ये औरत है और ये जानबूझ के ये करना चाह रही है ताकि ये केस में तो अब कुछ नहीं है, ये नया केस बनाना चाह रही है और नई हाइप लेना चाह रही है, नई फेम लेना चाह रही है। तो इस पे रजब ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा हम इसे लीगली प्रोसीड करते हैं ना। तो हमने वहाँ से जैसे हम फ्री हुए हैं, वहाँ पे जो पुलिस मौजूद थी उन्होंने भी देखा कि ये औरत बदतमीजी कर रही है, इस तरह की धमकियां दे रही है। तो उसके बाद हम थाना इस्लामपुरा गए हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दी है और हमने वहाँ पे इंदराज मुकदमा दी है कि जनाब मेरा हक है कि मैं अपनी अदालतों में पेश हूँ, अपनी पेशी पे आया हूँ, रजब की जाहिर सी बात है, उनका हक है। तो वहाँ पे अगर आगे कोई भी बंदा उसे धमकियां दे, उसे गालियां दे, तो ये कानून मौजूद है। तो इसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है। इंशाल्लाह आपको इसे एक जो भी लीगल कार्रवाई है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, सामने आएगी। हमने देखा है कि औरत कार्ड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खेला जाता है। यहाँ पे अगर कोई मर्द होता तो उसका सॉफ्टवेयर उधर ही अपडेट हो जाना था, आप लोगों ने कर देना, या तो रजब भट्ट का जो गार्ड है गुजर उसने कर देना था। लेकिन वो औरत का कार्ड खेल कर इसलिए उसमें कुछ नहीं कहा गया, औरत जात है, यही समझते हैं आप?
भाईजान ये देखें, ये अभी तक औरत कार्ड ही खेला जा रहा है। अब ये कल भी जब वहाँ पे आर्गुमेंट हुए तो जज साहब के भी ये मार्क्स थे कि इसमें ये जो 4 मुल्ज़िम आपने डाले इनके खिलाफ क्या मटेरियल आपके पास सही है, इनके खिलाफ क्या सबूत है कि आपने उन्हें इतने बड़े हीनियस ऑफेंस के अंदर नॉमिनेट कर दिया। 376 एक आम चीज नहीं होती। अच्छा, बिल्कुल। तो उस वहां पे भी कोई जवाब नहीं था। अब हम सिर्फ ये वेट कर रहे हैं, देखें फर्दे जुर्म लगना ना लगना वो एक अलग बात है। एट द एंड केस का फैसला बरियत तो होनी है ना, क्योंकि पुलिस ने रजब भट्ट को उसके साथ जो दूसरे साथी थे उन सबको बेगुनाह करके खाना नंबर 2 में डाला हुआ है। बरी तो होना है ना। ऐसा ही है। हमने भी यही मशवरा दिया था। मैंने भट्ट को कहा था कि वेट करो, जैसे ही हमारे बरियत के ऑर्डर आएंगे हम उल्टा इस बीबी के ऊपर कार्रवाई करवाएंगे कि अब हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत ने हमें बरी कर दिया है, तो आपने जो मेरी शोहरत है, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर हूं, करने की कोशिश उसे डिफेम कर दिया। आपने उसे इतने हीनियस ऑफेंस के अंदर नॉमिनेट किया। हमने तो ये कहना है कि एंटी एक्ट के तहत अब उल्टा इसके ऊपर भी पर्चा होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह हम कार्रवाई भी करवाएंगे। उल्टा जो भी कार्रवाई होगी, अभी इन्हीं की बारी है, वो अपना खेल रहे हैं, हम उसके डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह देखिए जी, हर चीज के 2 रुख होते हैं। हमारा इंशाल्लाह जैसे केस में बरियत के ऑर्डर होंगे हम उल्टा इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपके समझते कल बीबी को ये लगा कि शायद ये बरी होने लगे हैं, तो इसलिए ये स्टंट खेला गया? भाईजान यही होता है ना। तब से देखें, मुझे रजब भट्ट के चैनल पे कोई एक वीडियो दिखा दे जो जिसमें इनका नाम लिया हो, नहीं लिया या इनका कोई जिक्र किया हो। नहीं। ये इनका पूरा गैंग देख लें जो दूसरी साइड पे है, इनका पूरे गैंग को देख लें। रजब भट्ट करते रहते हैं, रजब भट्ट कर रहे होते हैं, व्यूज ले रहे होते हैं। और ये बीबी ने अदालत से बाहर गाड़ी में भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन वो हमारे पास अच्छा किया ना। हाँ। अब वो आज हमें जब डीएसपी साहब ने बुलाया हुआ कि जनाब इसने, हमने वहां पे वो एज अ प्रूफ दिया। वहां पे हमने ये बताया कि जनाब ये देखें, ये बीबी खुद एडमिट कर रही है कि मैंने आज अदालत के अंदर बड़ा अच्छा अपनी तरबियत का मुजाहरा किया। और रजब भट्ट की बहन की बेटी को भी इसने वो अल्फाज इस्तेमाल किए। तरबियत का ना बिल्कुल ऐसा ही है। बात यहाँ से पता है कि आपकी तरबियत कैसी हुई है। अब हम वहां पे मैं इंटरव्यू में दे रहा हूँ, मैं इस बीबी के खिलाफ बोली जाऊँ, गंद बोलूँ, तो यार ये मैं अपनी तरबियत शो करूंगा ना। हालांकि मैं ऐसा क्यों बोलूं? हालांकि इस बीबी ने जुनैद खान साहब के साथ भी टाकरा हुआ था, लेकिन जुनैद खान साहब ने कभी भी इस बीबी का जिक्र नहीं किया कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। ऑफ द रिकॉर्ड हमें पता था, कभी हमने जिक्र भी किया नहीं किया, ना उन्होंने कभी उसके खिलाफ वीडियो डाली। अच्छा, अब क्या कहना जा रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई होगी? FIR दर्ज करवाएंगे, डेफिनेटली होगी, FIR होगी, बकायदा वीडियोस बनी है, बकायदा प्रूफ मौजूद है। पाकिस्तान है यार। अब इसमें ये ना, अब आप कहें कि यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी या यहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, अगर उसका पर्चा हो सकता है तो चाहे ये ऑफेंस जो भी लगे, मैं कहता हूँ 506 का ही पर्चा हो। पर्चा होता है, छोटा ऑफेंस हो बड़ा हो, जितना ऑफेंस आपने किया उसका हम पर्चा करवाएंगे। आपके समझते हैं रजब भट्ट के ऊपर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, क्या कहते हैं, रजब भट्ट हमेशा उसको लिंगर आउट कर देता है कि छोड़ो यार, अब नहीं करना चाहिए। भाईजान मैं एक चीज बताऊं, ये नहीं कि रजब भट्ट मेरा दोस्त है तो मैं उसकी इस तरह उसका बात कर रहा हूँ। यकीन करे, जितना मैं जानता हूँ उसे, जितना मेरा उसके साथ टाइम गुजरा है, जितना भी मैंने उस बंदे में ये चीज पाई है, वो बड़े दिल वाला बंदा है। बिल्कुल ऐसा ही है भाईजान। वो दरगुजर कर जाता है, बड़ी बड़ी दुनिया ने उसके, यार अदालतों में आए होते हैं ना हम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अदालतों में बेचारा शौक से तो नहीं आया, उस पे मुकदमा हुआ उसके लिए आया ना। यहाँ पे बिलीव करें, हमारे बुकला हजरात हैं यार, वो गुजरते वोटिंग करेंगे, वोटिंग करते हैं। हमने अदालत के अंदर बैठे हुए वोटिंग करेंगे। क्या मसला है यार? मतलब मैं कहता हूँ हसद है, मैं कहता हूँ पता नहीं है वो, लेकिन कि जेलस होते हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, आप मैंने क्या इज्जत दे सकते उसको? बड़ी जो बाहर से दुनिया गुजर रही होगी, ये नहीं कि खाली ये वोटिंग वाले होते हैं, और हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ पे वैसे भी उससे प्यार करने वाले भी हैं। बिल्कुल। और अदालत के बाद भी सैकड़ों लोग आए होते हैं, खुद ही आते हैं, कोई नहीं बुलाता कि आज गर्मी पड़ रही है, वो किसी को कह रहा होता है मेरी तारीफ पे आओ। इतनी उसकी फैन फॉलोइंग वहाँ पे आई होती है, वहां से उसके ये क्या आती है, उसके प्यार के लिए आती है। तो मैंने जितना उसे देखा वो यार, वो बड़े दिल वाला बंदा है, बिलीव करें। अब क्या कहेंगे कि इस जो मुद्दइया है इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या सेक्शन के थ्रू कार्रवाई होगी? भाईजान ये अब मुद्दइया बड़ी जल्दी दोनों बहनें मुल्जमान बनने लगी हैं। अच्छा, ठीक है। मुद्दइया से मुल्जम कहते हैं ना, सुबह के तख्त नशीन शाम को ऐसा कुछ जो है ना, फकीर ठहरे, कैसा मुजरिम ठहरे। तो ये अब ये इन्हीं के साथ ये भी होने लगा कि ये मुद्दइया थी, अब ये मुल्जमा बने। अच्छा, हमने देखा ये मुद्दइया सोशल मीडिया पर रजब भट्ट और सलमान हैदर की वीडियोस लगाकर बहुत ज्यादा उसको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर पहले क्यों नहीं एक्शन लिया गया? भाईजान वो डिफेम करने की कोशिश नहीं करती, वो फेम लेने की कोशिश करती है। इनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं ना,
हालांकि उनका इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ अल्लाह में ताला है। वो ना मैं कम कर सकता हूँ, ना कोई आपकी कर सकता है, कोई किसी की नहीं कर सकता। हाँ, किसी के नाम की मैं फेम जरूर ले सकता हूँ और ये हाँ, लोग ले रहे हैं। अच्छा, अब मैंने देखा जब हम कमरा अदालत के बाहर खड़े थे तो रजब भट्ट का गार्ड था गुजर, जी उसको इतना गुस्सा आया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया कि वो शायद मुतैया की तरफ बढ़ता तो कुछ ना कुछ कर देता, तो मैंने उसको कहा और आजाद है। यही वो चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला का अच्छा करम हुआ कि जनाब इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि फिर वही औरत काट के ला जाना था, संपत्ति वाला होना था, फिर कोई 6 महीने इसके रोजी रोटी चल जानी थी। वो ऐसे ही है। व्यूज के जरिए पैसे आते हैं ना, व्यूज $10 मिल जाने थे। हाँ, तो वो इसलिए वो हमने नहीं किया। लेकिन अब ये व्यूज उल्टे पड़ेंगे, क्योंकि पर्चा होता है, वो 400 वो 506 का हो, वो 302 का वो पर्चा होता है। अच्छा, मुझे बताएं ये सीसीटीवी कैमरे कमरा अदालत के कैसे देखे जाएंगे? एप्लीकेशन देनी जी पड़ेगी? जी जी, एप्लीकेशन हम किस अदालत में हुई? सर यही ना, उसी अदालत में, गोंदल साहब की अदालत का सीसीटीवी जो उसकी रिकॉर्डिंग है वो निकाली जाएगी, वहां पे हमारा दिखाएं। अगर रजब ने जरा भी चूं भी की होगी वो भी नजर आ जाएगी। जिसने पहले वार किया, यानी वार करने का मतलब है जिसने पहले बदतमीजी स्टार्ट की, वो भी नजर आ जाएगा। फिर उसके बाद वो भी छोड़ें, मैं आपको अपने मोबाइल में वीडियोस दिखाता हूँ, ये बाहर निकलती गंदी गालियां और धमकियां दे रही है। फुटेज हमने भी लिखा है, काफी ज्यादा मीडिया वहां पर्सन थे। तरबियत, मैं कहता हूँ यार तरबियत नहीं शो करनी चाहिए बाहर आके। घर में आप जैसे भी हो, बाहर आप जैसे भी हो, लेकिन जब ऐसी जगह पे आते हैं थोड़ी तरबियत अपनी अच्छी शो कर लेनी चाहिए। इस तरह ये होता है कि जरा माँ बाप का जरा नाम रोशन होता है। यहाँ पे भी बैठे हैं, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, देखिए हमने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, बिल्कुल ऐसा ही है। हम हमने यहाँ उसका नाम भी नहीं लिया, नाम भी नहीं ले रहे हम, हाँ। कि यार नहीं अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपनी तरबियत हमें शो करनी चाहिए। और लाजमी आपको ये जो इसने हरकत की है, इसमें जो भी पर्चा होगा आपके सामने होगा। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुनैद खान, और जो कल जो वक़ूआ हुआ है सेशन अदालत में, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन तो थाना इस्लामपुरा में रजब भट्ट ने दे दी है। अब देखते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या इनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, क्या CCTV फुटेज में देखा जा सकेगा, एप्लीकेशन कौन देगा, इनकी तरफ देंगे या उनकी तरफ देखा जाएगा। ये सारे मामला देखने के बाद पता लगेगा कि क्या कार्रवाई होती है इनके खिलाफ।